इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वैंग ज़ोन अपने कमरे में बैठ के मेडिटेट कर रहा था और अपने सुपर सेंस को फील कर रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका स्पिरिचुअल सेंस इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये चारों साइड का जो मक्खी, बाहर का जो लोगों का चलने फिरने का साउंड, ऊपर में प्लेन जाने का साउंड, पूरा वो धीरे से फील करता है। घड़ी का समय दिखाया जाता है 23:04 PM। तभी हमारा वैंग ज़ुआन को कुछ सुनाई देता है और सीधा वो टेलीपोर्ट होता है एक दूसरी जगह पे। वहां पर चारों साइड एकदम प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी होता है। वैंग जुआन एक स्पिरिचुअल एनर्जी को टच करके देखते हैं और कहता है कि ये ड्रीम नहीं हो सकता, ये कोई सपना नहीं है, ये सच में हकीकत में मैं यहाँ पर आया हूँ। वो मन में सोचता है कि ये जगह सच में क्या एग्जिस्ट करता है। वो कहता है कि मैं ये बुक में पढ़ा था एंशियंट टेक्स्ट में कि ऐसे एक जगह का रिकॉर्ड बना हुआ है, बट मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तभी वैंग जुआन के सामने चारों साइड से गोल्डन बुक आ जाता है। ये सारा एंशियंट टाइम का बुक है। वैंग जुआन ये देख के तो हैरान हो जाता है कि इतना सारा एंशियंट बुक यहाँ पर कैसे आ गया। तभी उसके अंदर से एक बुक वैंग जुआन के साइड आता है और उसके सामने आके रुक जाता है। वैंग जुआन जैसे ही उस बुक को टच करता है, उस बुक से कुछ टेक्स्ट बाहर आता है और वो टेक्स्ट सीधा वैंग जुआन के माइंड के अंदर चले जाते हैं। वैंग जुआन मन में सोचता है कि इसे मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, मुझे इसे हासिल करना। ये चारों साइड से वो जितना भी वो टेक्स्ट उसके अंदर जा रहा था, वो सारे कुछ समझने की कोशिश करता है और उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। वैंग जुआन तो मन में बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि ये गोल्डन बुक का इनहेरिटेंस हमारे वैंग जुआन को मिल गया, जो कि मिस्ट्री से भरा हुआ है। वैंग जुआन उसे पूरा एब्जॉर्ब करता है और मन में सोचता है ये जो यहाँ पर टाइम चल रहा है, क्या बाहर में भी इतना ज़्यादा टाइम चल रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जितना टाइम मैं बिताऊंगा बाहर पे उतना टाइम नहीं बीतेगा। वैन जुआन को भी समझ आ जाता है कि उसके अंदर इस बुक का इनहेरिटेंस है और इसे सारे पावर मिलने वाला है। इसीलिए वो सोचता है कि जब मेरे ऊपर उस स्नाइपर से फायर हुआ था, मेरे फोरहेड पे वो गोली लगा था, बट मेरे शरीर में कोई भी घाव नहीं है और वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया। वैंग जुआन तभी वहीं पर कल्टीवेशन करने बैठ जाते हैं और चारों साइड का जो गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी होता है उसे एब्जॉर्ब करने के बाद अपना लेवल अप करने का कोशिश करता है और वो एक लेवल अप भी हो जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत दिन, बहुत महीने यहाँ पर गुजार जाता है इसे कल्टीवेशन करते हुए। और मैं बता दूं, वैंग जुआन का जो अभी करंट का लेवल है वो है थर्ड लेवल में है हमारा वैंग जुआन। वैंग जुआन तब देखता है कि उसका शरीर में जो खाने का जो चाहत और सोने का जो चाहत वो सब गायब हो चुका है, क्योंकि उसे अब कुछ नहीं चाहिए। तभी चारों साइड से फॉग आके वैंग जुआन को घेरने लगता है और जैसे ही उसको घेर लेता है वो उस जगह से बाहर आ जाता है। वैंग जुआन तब कोशिश करता है इस जगह में वापस जाने का, बट वो नहीं जा पाता। वैंग जुआन तब घड़ी के साइड देखता है और घड़ी में तब बजा हुआ था 23:09, मतलब 5 मिनट ही हुआ है वैंग जुआन को वहां पर जाए हुए और बाहर में 5 मिनट गुजरा है, बट हमें दिखाया जाता है कि अंदर पे बहुत महीने गुजर गया था। यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है। मुझे लगता है कि ये एक जाति सी है, क्योंकि ये कुछ पॉइंट लेके एक जगह पे थ्रो करते हैं और वहाँ पर एक एआई इसे कहता है कि आज पहली बार जिससे आप टच करोगे वही आपका क्रश होगा। तो बंदी भी बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है, बोलता है कि क्या यही सब, क्या बकवास करते रहते हो पूरा दिन। तभी वो लड़की का जो कार होता है एक जगह पर आके रुक के वो बाहर निकलने लगता है। तभी इस लड़की का नाम भी हमें बताया जाता है, यिन यिन। वो लड़की जैसे ही रोड क्रॉस करने वाला था, तभी हमारा वैंग जुआन का स्कूटी सामने के साइड से आता है और वो लड़की डर जाता है। वो गिरने ही वाला था, बट वैंग जुआन हीरो की तरह आता है और उसका हाथ थाम के उससे बचा लेता है। जैसे ही वैंग जुआन उसका हाथ को टच करता है, उस लड़की का जो एआई है वो एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको उस बंदा मिल गया। वो लड़की भी तब ब्लश करता है और मन में कहता है कि ये एआई तो बहुत ही अमेजिंग है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है फ्यूचर के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अंकिल चैन को, जो है हमारा वैंग जुआन का जो टीम है उसका प्रेसिडेंट। वो एक बंदे के साथ वहां पर बैठ के मजाक कर रहा था और कहता है कि मुझे फिशिंग करना बहुत पसंद है, और वो बंदा भी कहता है कि हाँ तुम तो फिशिंग में माहिर हो। यही सब यहाँ पर मजाक चल रहा था, बट तभी वो जो लड़की है वो यहाँ पर एंट्री करता है और कहता है कि अंकल चैन आप कैसे हो। कह के वो दूसरा जो एल्डर होता है, मतलब दूसरा जो बंदा होता है उसके पास में जाके बैठ जाता है। अंकल चैन भी कहता है कि यूनियन, तुम तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा खूबसूरत होते जा रही हो।
तभी वो लड़की भी कहता है कि अरे अंकल चैन मजाक मत करो, मेरी अंकल तो मेरे उम्र में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हुआ करते थे। उस उनको देख के तो बहुत लड़की उनके पीछे दीवाना होते रहते थे। उसका अंकल भी कहने लगता है कि अरे यार मजाक मत करो, मैं इतना भी अच्छा नहीं दिखता। तभी वो सीरियस मोड में आ जाता है और चैन से कहता है कि तभी वो दूसरा अंकल चैन से कहता है कि तुम्हें पता है ना, नोवा ने एक प्लैनेट को ढूंढा था जिसका नाम दिया था उन लोगों ने 19 नंबर 90। तो अंकल चैन कहते हैं कि ये बहुत ही पुराना न्यूज़ है, कम से कम 10 दिन पुराना न्यूज़ है, तो तुम इसे क्यों खा रहे हो। वो बंदा कहने लगता है कि ये जो प्लैनेट है ये भले ही 30 साल पहले खोजा गया था, बट कुछ ही दिन पहले मतलब कुछ मंथ पहले यहाँ पर कुछ अनोखा चीज हुआ है और यहाँ पर कुछ अलग से ढूंढा जा रहा है। तभी यून अंकल चैन को कुछ दिखाता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा सिंबल भरा था और हमारा अंकल चैन को कुछ याद आता है कि उसका मास्टर जब वहाँ पर गायब हुआ था उसके एक गोल्डन कलर का सिंबल दिखाई दिया था, जो सिंबल इस फोटो में भी दिख रहा था। तभी वो बंदा कहने लगता है कि चैन ब्रदर चैन, अगर तुम चाहते हो तो हम यहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं। अंकल चैन तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सीरियस मूड में था, बट हंसते हुए कहते हैं कि अरे श्योर, हम फिशिंग करने ज़रूर जाएंगे और इसका कोई ट्रिक निकालते हैं फिशिंग का। यहाँ पर वेंजुआन की टीम को एक मिशन दिया जाता है कि ग्रे ब्लड नाम का एक ग्रुप होता है, उनका पूरा ऊपर नजर रखने का। यहाँ पर उनके ग्रुप में जाना है और ड्रैगन ग्रुप ब्लड को वहाँ से चुरा के लेके आना है, यहाँ पर वहाँ पर बैकअप देना है या फिर वहाँ पर जाके पूरा जो मतलब इंफॉर्मेशन होता है वो लेके आना है। मिशन में निकलने के बाद रास्ते में जैसे ही जाता है वो लोग देखता है कि एक एनिमी का शिप जो कि बहुत धीरे से उड़ रहा था और इन लोग का रडार में वो शो हो जाते हैं। वैन जुआन और टीम का कैप्टन उस शिप को देखने के लिए चले जाते हैं। वहां पर उन लोगों को तो शिप नजर नहीं आ रहा था क्योंकि शिप दूसरी जगह पे उड़ रहा था और ये लोग दूसरी जगह पे उड़ रहा था। तो ये यहाँ पर वैन जुआन अपना जो सुपर सेंस होता है उसे एक्टिवेट करते हैं और वो बहुत दूर तक देख पाता है। इनके कैप्टन को कहते हैं कि इधर मत जाओ, इधर आ जाओ मेरे सामने, ये मैं देख पा रहा हूँ। तो कैप्टन भी सोचता है कि ये बंदा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है क्योंकि इसका स्पिरिचुअल सेंस बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो चुका है, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ उस शिप को बट ये देख पा रहा है। तभी वैनजुआन टीम का कैप्टन को लेके उस शिप के पास चले जाते हैं। वो लोग जैसे ही उस शिप पे मतलब लैंड होता है तभी उन लोगों का अंदर का जो बंदा था वो रेडार में देख लेता है कि हमारे शिप से कुछ टकरा हुआ है। वो लोग जैसे ही कैमरे को ऑन करता है तभी एक सेंसर बाहर आता है और पूरा शिप को स्कैन करने लगता है। जैसे ही स्कैन करना चालू करता है हमारा टीम का जो कैप्टन है वैनजुआन को लेके सीधा उस शिप से छलांग लगा देता है और जैसे ही छलांग मारता है तो पूरा शिप स्कैन करने के बाद उन बंदे लोगों को कुछ नहीं मिलता। वो लोग सोचते हैं कि बर्ड शिप से टकरा गया है। टीम का कैप्टन उस शिप का दरवाजे के साइड जाता है और एक अटैक उस शिप में कर देता है। जैसे ही लगता है वो शिप का दरवाजा बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, वैनजुआन एक मुक्का मार के अंदर घुस जाता है। उन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से धोता है क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उनमें से जो लास्ट बचा था वो गोली चलाने लगता है वैनजुआन के ऊपर। तभी वो लोग अंदर जाके रश मारता है और उसे जैसे ही मारने वाला था वो बंदा शिप का जो मॉनिटर मतलब चलने वाला स्विच होता है वो ऑफ कर देता है और वो शिप अनबैलेंस होके वहां पर गिरने लगता है। सारे लोग इधर उधर झटक रहा था और वो बंदा दूसरा एक स्विच के पास जाता है उसे प्रेस करने के लिए, क्योंकि उसे प्रेस करने के बाद ही उसका जो मास्टर है वहां पर अपेयर हो जाता है और उसका मतलब कॉल वहां पर कनेक्ट हो जाएगा। तो वैनजुआन उसे ये करने से रोकने लगता है बट किसी तरह जो डिसबैलेंस हुआ था शिप वहीं पर हमारा जो कैप्टन है वो जाके उस शिप को जैसे ठीक करते वो बंदा उस स्विच के ऊपर जाके बैठ जाता है। तभी यहाँ पर उसका जो मास्टर है उसका कॉल कनेक्ट हो जाता है और इसी तरह हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।